ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्टितमोऽध्यायः। चौथे दिन दोनों सेनाओं का व्यूह निर्माण तथा भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब भरतवंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म समग्र सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चले। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध था। उनके साथ चारों ओर से द्रोण, दुर्योधन, बाहलीक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, अत्यंत बलवान जयद्रथ तथा अन्य नरेश विशाल वाहिनी को साथ लिए प्रस्थित हुए। राजन, इस महान, तेजस्वी, पराक्रमी और महारथी नरपतियों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सहित वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था। इस सेना के प्रमुख भाग में बड़े बड़े गजराजों के कंधों पर लगी हुई लाल, पीली, काली और सफेद रंग की फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी। शांतनु नंदन भीष्म से रक्षित वह विशाल वाहिनी बड़े बड़े रथों, हाथियों और घोड़ों से ऐसी शोभा पा रही थी मानो वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित आकाश बिजली सहित बादलों से सुशोभित हो। तदनंतर नदी के भयानक वेग की भांति कौरवों की वह अत्यंत भयंकर सेना शांतनु नंदन भीष्म से सुरक्षित हो रण के लिए अर्जुन की ओर सहसा चली। महामना कपिध्वज अर्जुन ने दूर से देखा कि कौरव सेना व्याल नामक व्यूह में अबाध होने के कारण अनेक प्रकार की दिखाई दे रही है। उसकी शक्ति छिपी हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथियों के समूह भरे हुए हैं। सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता है। तदनंतर नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले, जिसमें सब सामग्री सुंदरता से सजाकर रखी गई थी। अच्छी तरह बंधी होने के कारण जिसकी ईशा अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी तथा यदुकुल तिलक श्री कृष्ण जिसका संचालन करते थे, वह वानर के चिन्ह वाली ध्वजा के युक्त रथों को युद्ध भूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित वह वानर के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ को देख युद्ध भूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित समस्त कौरव सैनिक विषाद मग्न हो गए। लोक विख्यात महारथी किरीटधारी अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर जिसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले रहे थे और जिसमें चार चार हजार मत वाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए थे, उस व्यूह राज को आपके सैनिकों ने देखा। कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन जैसा व्यूह बनाया था वैसा ही वह भी था। वैसा व्यूह इस भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में न तो पहले कभी देखा गया था और न कभी सुना ही गया था। तदनंतर सेनापति की आज्ञा के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेदी देश के प्रमुख वीर खड़े हुए। फिर उस युद्ध स्थल में प्रधान के आदेशानुसार सहस्त्रों रणभेरियां एक साथ बज उठीं। सभी सेनाओं में शंखनाद, तूर्यनाद, वाद्यों की ध्वनि तथा वीरों के सिंहनाद सहित रथों की घरघराहट के शब्द होने लगे। फिर वीरों के द्वारा खींचे जाने वाले बाण सहित धनुष के महान टंकार शब्द गूंज उठे। क्षण भर में भेरी और पणव आदि के शब्दों को महान शंखनादों ने दबा लिया तथा उस शंख ध्वनि से व्याप्त हुए आकाश में पृथ्वी से उठी हुई धूलों का भयंकर एवं अद्भुत जाल सा फैल गया। तदनंतर महान प्रभावशाली वीर सूर्यदेव का प्रकाश देखकर सहसा शत्रुमंडली पर टूट पड़े। रथी रथी से भिड़कर
सारथी, घोड़े, रथ और ध्वज सहित मरकर गिरने लगे। हाथी हाथी के आघात से और पैदल पैदल की चोट से धराशायी होने लगे। श्रेष्ठ घोड़ों के समूह पर उत्तम अश्वों के समुदाय आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। वे सवारों द्वारा किए गए खड्ग और प्रासों के आघात से घायल होकर भयंकर और अद्भुत दिखाई देते थे। स्वर्णमय तारागणों के चिन्हों से विभूषित सूर्य के समान चमकीले कवच फरसों, तलवारों और प्रासों की चोट से विदीर्ण होकर धरती पर गिर रहे थे। दंतार हाथियों के दांतों और सूंडों के आघात से रथ चूर चूर हो जाने के कारण कितने ही रथी सारथी सहित धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही श्रेष्ठ रथियों ने बड़े बड़े हाथियों को अपने बाणों से मारकर धराशायी कर दिया। हाथियों के बेग से कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गए। वे उनके दांतों और नीचे के अंग से कुचलकर हताहत हो रहे थे। सहसा उनकी आर्त चीत्कार सुनकर सभी मनुष्यों को बड़ा खेद होता था। उस मुहूर्त में जबकि घुड़सवारों और पैदल युवकों का विकट संहार हो रहा था तथा हाथी, घोड़े और रथ सभी अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे, महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने वानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। भीष्म का ध्वज 5 ताल वृक्षों से चिन्हित और ऊंचा था। उनके रथ में अच्छे घोड़े जुते हुए थे, जिनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शांतनु नंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर धावा किया, जो बाण और अश्नि आदि महान दिव्यास्त्रों की दीप्ति से उदीप्त हो रहे थे। राजन, इसी प्रकार इंद्र तुल्य प्रभावशाली इंद्र कुमार अर्जुन पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, विविंशति, दुर्योधन तथा भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, सोने के विचित्र कवच धारण करने वाले शूरवीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने एक श्रेष्ठ रथ के द्वारा वेग पूर्वक वहां पहुंचकर उन समस्त कौरव महारथियों पर धावा किया। अर्जुन कुमार का पराक्रम दूसरों के लिए असह्य था। वह उन कौरव महारथियों के बड़े बड़े अस्त्रों को नष्ट करके यज्ञ मंडप में महान मंत्रों द्वारा भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत भगवान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर उदार शक्तिशाली भीष्म ने रणभूमि में तुरंत ही शत्रुओं के रक्त रूपी जल एवं फेन फेन से भरी नदी बहाकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को टाल कर महारथी अर्जुन पर आक्रमण किया। तब किरीटधारी अर्जुन ने हंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गांडीव धनुष से छोड़े और शिला पर रगड़कर तेज किए हुए विपाठ नामक बाण के समूह से शत्रुओं के बड़े बड़े अस्त्रों के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात अप्रतिहत पराक्रम वाले महामना कपिध्वज अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों तथा बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्र जाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया है, जैसे भगवान सूर्य अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं। इस तरह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों की भयंकर टंकार से युक्त दैन्य रहित द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव और सृंजय वीरों तथा दूसरे लोगों ने भी देखा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः अभिमन्यु का पराक्रम और धृष्टद्युम्न द्वारा शल के पुत्र का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, माननीय राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा शल के पुत्र ने
सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। जैसे सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी। लक्ष्य वेधने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में कोई भी अभिमन्यु की समानता न कर सका। अपने शत्रुसूदन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख कुंती पुत्र अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की। प्रजानाथ, राजेंद्र, आपके पौत्र अभिमन्यु को कौरव सेना को पीड़ा देते देख आपके ही सैनिकों ने सब ओर से घेर लिया। अपने शत्रुओं को दीन बना देने वाले सुभद्रा कुमार ने दैन्य रहित होकर अपने तेज और बल से कौरव सेना पर धावा किया। समर भूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु का विशाल धनुष अस्त्र लाघव के पथ पर स्थित हो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसने अश्वत्थामा को 1 और शल्य को 5 बाणों से घायल करके शल के ध्वज को 8 बाणों से काट डाला। फिर भूरिश्रवा की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। शल्य समर भूमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे, किंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीव्र वेग वाले भल्ल से उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी प्रगति को रोककर पार्थ कुमार ने चारों घोड़ों को मार गिराया। भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा तथा संयमनी सोमदत्त पुत्र शल, ये सब लोग अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, तथापि अभिमन्यु के बाहुबल की वृद्धि को रोक न सके। राजेंद्र, तब आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर त्रिगर्तों तथा केकयों सहित मद्र देश के 25,000 योद्धाओं ने शत्रुवध की इच्छा रखने वाले पुत्र सहित किरीटधारी अर्जुन को घेर लिया। वे सब के सब धनुर्वेद के प्रधान ज्ञाता और युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए अजेय थे। शत्रुदमन नरेश, पिता पुत्र महारथी अर्जुन और अभिमन्यु को शत्रुओं द्वारा घिरे हुए देख पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न कई हजार हाथियों और रथों तथा सैकड़ों हजारों घुड़सवारों एवं पैदलों से घिरकर अपनी विशाल वाहिनी को आगे बढ़ाते तथा क्रोध पूर्वक धनुष की टंकार करते हुए मद्रों और कैकयों की सेना पर चढ़ गए। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले यशस्वी धृष्टद्युम्न से सुरक्षित हुई वह सेना युद्ध के लिए उद्युत हो बड़ी शोभा पाने लगी। उसके रथी, हाथी सवार और घुड़सवार सभी रोषावेश में भरे हुए थे। पांचाल वंश के वृद्धि करने वाले धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के सामने जाते हुए कृपाचार्य को उनके गले की हंसली पर 3 बाण मारे। तत्पश्चात 10 बाणों से मद्र देशीय 10 योद्धाओं को मारकर तुरंत ही एक भल्ल के द्वारा कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को मार डाला। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव सेनापति ने निर्मल धार वाले नाराज से महामना पौरव के पुत्र दमन को भी मार डाला। तब शल के पुत्र ने 30 बाणों से रणदुर्मद धृष्टद्युम्न को और 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत घायल होकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे भल्ल से शल के पुत्र का धनुष काट दिया। राजन, तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही 25 बाणों से शल पुत्र को घायल कर दिया तथा उसके घोड़ों एवं दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी मृत्यु के मुख में डाल दिया। भरत श्रेष्ठ, जिसके घोड़े मार दिए गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए शल के पुत्र ने महामना धृष्टद्युम्न के पुत्र को देखा। तब पुरुष श्रेष्ठ शलपुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई बड़ी तलवार हाथ में ले पैदल ही रथ पर बैठे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न की ओर चला।
उस युद्ध में पांडवों तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने मत वाले गजराज के समान पराक्रमी और सूर्य के समान दीप्तिमान शलपुत्र को आते देखा। वह महान वेगशाली जल प्रवाह, आकाश से गिरते हुए सर्प तथा काल की भेजी हुई मृत्यु के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। वह विरोध भाव लेकर धावा कर रहा था। उसके हाथ में तीखी तलवार थी। उसने अपने अंगों में कवच धारण कर रखा था। वह बाण के वेग को लांघ कर अत्यंत निकट आ पहुंचा था। उस दशा में पांचाल कुमार सेनापति धृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोध पूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। राजन, उसके मारे जाने पर शरीर से चमकीला कवच और हाथ से तलवार उसके गिरने के साथ ही वेग पूर्वक पृथ्वी पर गिरी। पांचाल राज का भयानक पराक्रमी पुत्र महामना धृष्टद्युम्न गदा के अग्रभाग से शलपुत्र को मारकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आर्य, उस महाधनुर्धर महारथी राजकुमार के मारे जाने पर आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। अपने पुत्र को मारा गया देख संयमन कुमार शल ने कुपित होकर रण दुर्मद पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से धावा किया। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों शूरवीर उस समर भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे। तब शूरवीरों का संहार करने वाले शल ने जैसे महावत किसी महान गजराज को अंकुशों से मारे, उसी प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को क्रोध पूर्वक 3 बाणों से घायल किया। इसी प्रकार संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य ने भी क्रुद्ध होकर शूरवीर धृष्टद्युम्न की छाती पर प्रहार किया। फिर तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में चौथे दिन के युद्ध में शलपुत्र के वध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूरा हुआ। द्विषष्टितमोध्याय। धृष्टद्युम्न और शल्य आदि दोनों पक्ष के वीरों का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गज सेना का संहार। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैं पौरुषार्थ की अपेक्षा भी दैव को ही प्रधान मानता हूँ, जिससे मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से पीड़ित हो रही है। तात, तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बात कहते हो और पांडवों को सदा व्यग्रता से रहित तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण बताते हो। संजय, आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थ से हीन हो रहे हैं और शत्रुओं ने उन्हें धराशायी किया एवं मार डाला है। प्रतिदिन वे शत्रुओं के हाथ से मारे ही जा रहे हैं। उनके संबंध में तुम सदा ऐसे ही समाचार देते हो। मेरे बेटे विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते और लड़ते हैं, तो भी पांडव ही विजयी होते और मेरे पुत्रों की ही पराजय होती है। तात, ऐसा जान पड़ता है कि मुझे दुर्योधन के कारण सदा अत्यंत दुस्सह एवं तीव्र दुख की ही बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। संजय, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे पांडव हार जाएं और मेरे पुत्रों को युद्ध में विजय प्राप्त हो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध में मानव शरीरों का भारी संहार हुआ है। हाथी, घोड़े और रथों का भी विनाश देखा गया है। वह सब आप स्थिर होकर सुनिए। यह आपके ही महान अन्याय का फल है। शल्य के बाणों से पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने लोहे के बने हुए 9 बाणों से मद्रराज शल्य को गहरी पीड़ा पहुंचाई। वहां हम लोगों ने धृष्टद्युम्न का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले राजा शल्य को तुरंत ही आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय उन दोनों महारथियों में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। 2 घड़ी तक दोनों में समान सा युद्ध होता रहा। महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने युद्ध स्थल में शाण पर तीक्ष्ण किए हुए पीले रंग के भल्ल नामक बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। इसके बाद जैसे
बादल बरसात में पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न पर रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न के पीड़ित होने पर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने मद्रराज शल्य के रथ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। मद्रराज के रथ के निकट पहुंचकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए अनंत आत्मबल से संपन्न अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा ऋतायन पुत्र राजा शल्य को घायल कर दिया। राजन, तब आपके पुत्र रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बनाने की इच्छा से तुरंत वहां आए और मद्रराज शल्य के रथ को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। भारत, आपका भला हो। दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विविंशति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत तथा पुरुमित्र, ये आपके पुत्र मद्रराज के रथ की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। आपके इन 10 महारथी पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव, पांचों भाई द्रौपदी कुमार और अभिमन्यु, इन 10 महारथियों ने रोका। प्रजानाथ, ये सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। राजन, ये सब एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर हर्ष और उत्साह के साथ क्षत्रियों का सामना करते थे। आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप ही इन सब योद्धाओं की आपस में भिड़ंत हुई थी। जिस समय ये 10 महारथी क्रोध में भरकर अत्यंत भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उस समय आपकी और पांडवों की सेना के दूसरे रथी दर्शक होकर देखते थे। किंतु आपके और पांडवों के वे महारथी वीर एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए गरजते और युद्ध करते थे। उस समय उन सब में क्रोध भरा हुआ था। सभी एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। सब में परस्पर लाग डांट थी और सभी सबको कुचलने की चेष्टा करते थे। महाराज, वे सब आपस में कुटुंबी भाई बंधु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के प्रति अमर्ष में भरकर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करते हुए आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उस महासंग्राम में अपने 4 तीखे बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न को बींध दिया। दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विविंशति ने 5 तथा दुशासन ने 3 बाणों से उन सब को बींध डाला। राजेंद्र, तब शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदि में से प्रत्येक को 25-25 बाणों से घायल किया। भारत, अभिमन्यु से समर भूमि में अभिमन्यु ने समर भूमि में सत्यव्रत और पुरुमित्र को 10-10 बाणों से पीड़ित किया। माता को आनंदित करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य को पैने बाणों से घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। महाराज, तदनंतर शल्य ने किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा रखने वाले रथियों में श्रेष्ठ अपने दोनों भांजों को अनेक बाणों से पीड़ित किया। उनके बाणों से आच्छादित होने पर भी नकुल सहदेव विचलित नहीं हुए। तदनंतर महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने दुर्योधन को देखकर झगड़े का अंत कर डालने की इच्छा से गदा उठा ली। गदा उठाए हुए महाबाहु भीमसेन को एक शिखर से युक्त कैलाश पर्वत के समान उपस्थित देख आपके सभी पुत्र भय के मारे भाग गए। तब दुर्योधन ने कुपित होकर मगध देशीय 10,000 हाथियों की वेगशाली सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस गज सेना के साथ मागध को आगे करके दुर्योधन ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उस गज सेना को आते देख भीमसेन हाथ में गदा लेकर सिंह के समान गर्जना करते हुए रथ से उतर पड़े। लोहे की उस विशाल एवं भारी गदा को लेकर वे मुंह बाए हुए काल के समान उस गज सेना की ओर दौड़े।
बलवान महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इंद्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते हुए समरांगण में विचरने लगे। मन और हृदय को कंपा देने वाली गरजते हुए भीमसेन की उस भीषण गर्जना से सब हाथी एकत्र हो भय के मारे निश्चेष्ट एवं अचेत से हो गए। तत्पश्चात द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए हाथियों पर उसी प्रकार दौड़ दौड़ कर बाण वर्षा करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी की बूंदें बरसाते हैं। पांडव रथी क्षुरप्र पीले रंग के भल्ल तथा तीखे आंजलिक नामक बाणों द्वारा हाथी सवार योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उनके शिरों, बाजूबंद विभूषित भुजाओं और अंकुशों सहित हाथों के गिरने से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से ओले और पत्थरों की वर्षा हो रही हो। मस्तक कट जाने पर भी हाथियों की पीठ पर टिके हुए गजारोही योद्धाओं के धड़ पर्वत के शिखरों पर स्थित हुए शिखाहीन वृक्षों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हम लोगों ने धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए बहुत से हाथियों को देखा। महामना द्रुपद कुमार की मार खाकर बहुत से हाथी गिरे और गिराए जा रहे थे। उसी समय मगध देशीय भूपाल ने युद्ध स्थल में अभिमन्यु के रथ की ओर ऐरावत के समान एक विशाल हाथी को प्रेरित किया। मगध नरेश ने उस विशाल गज को आते देख शत्रुवीरों का नाश करने वाले वीर सुभद्रा कुमार ने उसे एक ही बाण से मार डाला। फिर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मरने पर भी हाथी को न छोड़ने वाले मगध राज का मस्तक रजतमय पंख वाले भल्ल के द्वारा काट गिराया। उधर पांडुनंदन भीमसेन भी गज सेना में घुसकर पर्वतों को विदीर्ण करने वाले देवेंद्र के समान हाथियों को रौंदते हुए समरांगण में विचरने लगे। महाराज, उस युद्ध स्थल में हमने वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति भीमसेन के एक ही प्रहार से दंतार हाथियों को भी मरते देखा था। किन्हीं के दांत टूट गए, किन्हीं की सूंड कट गई, कितनों की जांघें टूट गई, किन्हीं की पीठ टूट गई और कितने ही पर्वतों के समान विशाल काय गजराज मारे गए। कुछ चिंघाड़ रहे थे, कुछ कष्ट से कराह रहे थे, कुछ युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे थे और कुछ भय से व्याकुल होकर मलमूत्र कर रहे थे। इन सब को मैंने अपनी आंखों देखा था। भीमसेन के मार्गों में उनके द्वारा मारे गए पर्वतोपम हाथी पड़े दिखाई दिए। अन्य बहुत से हाथियों को मैंने मुंह से फेन फेंकते देखा था। कितने ही विशालकाय हाथी खून उगल रहे थे और उनके कुंभ स्थल फट गए थे। बहुत से व्याकुल होकर इस भूतल पर पर्वतों के समान पड़े थे। भीमसेन का सारा शरीर मेदा तथा रक्त से लिप्त हो रहा था। वे वसा और मज्जा से नहा गए थे और हाथ में गदा लिए दंडपाणी यमराज के समान उस युद्ध भूमि में विचर रहे थे। हाथियों के खून से भीगी हुई गदा धारण किए भीमसेन पिनाकधारी भगवान रुद्र के समान घोर एवं भयंकर दिखाई देते थे। क्रोध में भरे हुए भीमसेन हाथियों को मथे डालते थे, अतः वे उनके द्वारा अत्यंत क्लेश पाकर आपकी सेना को कुचलते हुए सहसा युद्ध स्थल से भाग चले। जैसे देवता वज्रधारी इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार आदि पांडव योद्धा युद्ध में तत्पर हुए महाधनुर्धर वीर भीमसेन की सब ओर से रक्षा करते थे। खून में सनी तथा हाथियों के रक्त से भीगी हुई गदा लिए रौद्र रूपधारी भीमसेन यमराज के समान दिखाई देते थे। भारत भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओं में व्यायाम सा कर रहे थे। समर भूमि में भीम को हम लोगों ने तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर के समान देखा था। महाराज, भीमसेन की भारी और भयंकर गदा सबका संहार करने वाली है। हमें तो वह
यमदंड के समान दिखाई देती थी। प्रहार करने पर उससे इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। रक्त से भीगी तथा केश और मज्जा से मिली हुई उस गदा को हमने प्रलय काल में क्रोध से भरकर समस्त पशुओं जीवों का संहार करने वाले रुद्रदेव के पिनाक के समान समझा था। जैसे चरवाहा पशुओं के झुंड को डंडे से हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों के समूह को अपनी गदा से हाँक रहे थे। महाराज, चारों ओर से गदा और बाणों की मार पड़ने पर आपकी सेना के वे समस्त हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भाग रहे थे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्ध में हाथियों की सेना को नष्ट करके श्मशान भूमि में त्रिशूलधारी भगवान शंकर के समान खड़े थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में चौथे दिन भीमसेन का युद्ध विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिषष्टितमोऽध्यायः। युद्ध स्थल में प्रचंड पराक्रमकारी भीमसेन का भीष्म के साथ युद्ध तथा सात्यकी और भूरिश्रवा की मुठभेड़। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों की उस सेना के मारे जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि सब मिलकर भीमसेन को मार डालो। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा से समस्त सेनाएं भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी। सेना का वह अनंत वेग देवताओं के लिए भी दुस्सह था। पूर्णिमा को बढ़े हुए समुद्र के समान अपार जान पड़ता था। वह सैन्य समुद्र रथ, हाथी और घोड़ों से भरा हुआ था। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। उसमें रथ और पैदलों की संख्या नहीं बताई जा सकती थी तथा उस सेना में सब ओर धूल व्याप्त हो रही थी। दूसरे महासागर के समान उस अक्षोभ्य सैन्य समुद्र को युद्ध में भीमसेन ने तट प्रदेश की भांति रोक दिया। राजन, उस समय संग्राम भूमि में हम लोगों ने महामना पांडुनंदन भीमसेन का अत्यंत आश्चर्यमय अतिमानुष कर्म देखा था। घोड़े, हाथी तथा रथ सहित जितने भी भूपाल वहां आगे बढ़ रहे थे, उन सब को केवल गदा की सहायता से भीमसेन ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। रथों में श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सैन्य समूह को गदा द्वारा रोककर उस भयंकर युद्ध में मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उस महान भयंकर तथा अत्यंत दारुण भय के समय महाबली भीमसेन को उनके भाई, पुत्र, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र, अभिमन्यु और अपराजित वीर शिखंडी, ये कोई भी छोड़कर नहीं गए। तत्पश्चात पूर्णतः फौलाद की बनी हुई विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति आपके सैनिकों पर टूट पड़े। फिर वे प्रभावशाली बलवान पांडुनंदन रथियों और घोड़ों के समूह को नष्ट करके अपनी भुजाओं के वेग से रथों के समुदाय को खींचते और नष्ट करते हुए प्रलय काल के यमराज की भांति संग्राम भूमि में विचरने लगे। पांडुनंदन भीम अपने महान वेग से रथ समूहों को खींचकर नष्ट कर देते और शीघ्र ही सारी सेना को उसी प्रकार रौंद डालते थे जैसे हाथी नरकुल के पौधों को। महाबाहु भीमसेन रथों से रथियों को, हाथियों से हाथी सवारों को, घोड़ों की पीठों से घुड़सवारों को और पृथ्वी पर पैदलों को मसलते हुए गदा से आपके पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देते थे जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। हाथियों और घोड़ों को मार गिराने वाले उनकी वह गदा भी मज्जा, वसा, मांस तथा रक्त में सन कर बड़ी भयानक दिखाई देती थी। जहां तहां मरकर गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों से वह सारी रणभूमि मृत्यु के निवास स्थान सी प्रतीत होती थी।
भीमसेन की उस संहारकारिणी भयंकर गदा को लोगों ने प्रलय काल में पशुओं जीवों का संहार करने वाले रुद्र के पिनाक और यमदंड के समान भयंकर देखा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र के समान थी। अपनी गदा को घुमाते हुए महामना कुंती कुमार भीमसेन का रूप युगांत काल के यमराज के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस विशाल सेना को बारंबार भगाने वाले भीमसेन को मौत के समान सामने आते देख समस्त योद्धाओं का मन उदास हो जाता था। भारत भीमसेन गदा उठाकर जिस जिस ओर देखते थे, उधर उधर से सारी सेनाओं में दरार पड़ जाती थी। वहां के सैनिक भागकर स्थान खाली कर देते थे। अपने बल से सेना को विदीर्ण करने वाले भीमसेन संपूर्ण सैनिकों को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। उस समय बड़ी भारी गदा उठाए हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन को देखकर भीष्म जी सहसा वहां पहुंचे। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा पहियों के गंभीर घोष से युक्त विशाल रथ पर आरूढ़ हो बरसते हुए मेघ समान बाणों की वर्षा से सबको आच्छादित करते हुए वहां आए थे। मुंह फैलाए हुए यमराज के समान भीष्म जी को आते हुए महाबाहु भीमसेन अमर्ष में भरकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समय शिनी वंश के प्रमुख वीर सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष से शत्रुओं का संहार करते और आपके पुत्र की सेना को कंपाते हुए पितामह भीष्म पर चढ़ आए। भारत चांदी के समान श्वेत घोड़ों द्वारा जाते और सुंदर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी को उस समय आपके समस्त सैनिक गण रोक न सके। केवल अलम्बुश नामक राक्षस ने उस समय उन्हें 10 बाणों से घायल किया। तब शिनी के पौत्र ने भी उस राक्षस को 4 बाणों से बींध कर बदला चुकाया और रथ के द्वारा भीष्म पर धावा किया। वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष सात्यकी आकर शत्रुओं के बीच में विचर रहे हैं और युद्ध स्थल में कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीरों को भगाते हुए बारंबार गर्जना कर रहे हैं। यह सुनकर आपके योद्धा उन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। इतने पर भी वे दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति उन्हें रोक न सके। राजन, उस समय वहां सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो विषाद ग्रस्त न हुआ हो। भारत सोमदत्त कुमार महामना भूरिश्रवा ने अपने रथियों को विवश होकर भागते देख धनुष ले युद्ध करने की इच्छा से सात्यकी पर चढ़ाई की। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में सात्यकी भूरिश्रवा समागम विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्टितमोऽध्यायः भीमसेन और घटोत्कच का पराक्रम, कौरवों की पराजय तथा चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तब भूरिश्रवा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्यकी को 9 बाणों से उसी प्रकार बींध डाला जैसे महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित किया जाता है। तब अमेय आत्मबल संपन्न सात्यकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सब लोगों के देखते देखते कुरुवंशी भूरिश्रवा को रोक दिया। यह देख भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उद्यत होकर भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा में तत्पर हो गए। उधर महान तेजस्वी समस्त पांडव भी युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले सात्यकी को सब ओर से घेर कर समर भूमि में डट गए। भारत क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने गदा उठाकर आपके दुर्योधन आदि सब पुत्रों को अकेले ही रोक दिया। तब क्रोध और अमर्ष में भरे हुए आपके पुत्र नंदक ने कई हजार रथियों के साथ आकर शिला पर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त 6 बाणों से महाबली भीमसेन को बींध डाला। कुपित हुए दुर्योधन ने भी महारथी भीमसेन को उस युद्ध में उसकी छाती को लक्ष्य करके 9 तीखे बाण मारे।
तब महाबली महाबाहु भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गए और सारथी विशोक से इस प्रकार बोले। ये महारथी शूरवीर धृतराष्ट्र पुत्र अत्यंत कुपित हो युद्ध में मुझे ही मारने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं। सूत, मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिंतन हो रहा था वह मनोरथ रूपी वृक्ष आज सफल होना चाहता है, क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधन के भाइयों को एकत्र देख रहा हूँ। विशोक, जहाँ रथ के पहियों से ऊपर उड़ी हुई धूल बाण समूहों के साथ अंतरिक्ष और दिगंत में फैल रही है, वहीं स्वयं राजा दुर्योधन कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है। उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच बांधकर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते देखते मैं इन सब का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। अतः सारथे, तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे घोड़ों को काबू में रखो। राजन, ऐसा कहकर कुंती कुमार भीम ने स्वर्ण भूषित 10 तीखे बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला और नंदक की छाती में भी 3 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। यह देख दुर्योधन ने 60 बाणों से महाबली भीमसेन को घायल करके अन्य 3 पैने बाणों से सारथी विशोक को भी घायल कर दिया। राजन, इसके बाद दुर्योधन ने युद्ध स्थल में 3 अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा हंसते हुए से भीम के तेजस्वी धनुष को भी बीच से काट दिया। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा समरांगण में अपने सारथी विशोक को तीखे बाणों के आघात से पीड़ित होता देख भीमसेन सह न सके। उन्होंने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथ में लिया। महाराज भरत श्रेष्ठ, फिर आपके पुत्र के वध के लिए अत्यंत कुपित होकर उन्होंने पंख युक्त क्षुरप्र का संधान किया और उसके द्वारा राजा दुर्योधन के उत्तम धनुष को काट डाला। राजन, धनुष कटने पर आपका पुत्र क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर तुरंत ही उससे भी अधिक वेगशाली दूसरा धनुष ले लिया। फिर उसके ऊपर काल और मृत्यु के समान तेजस्वी भयंकर बाण रखा और कुपित हो उसके द्वारा भीमसेन की छाती में गहरा आघात किया। उस बाण से अत्यंत घायल हो भीमसेन व्यथा के मारे रथ की बैठक में बैठ गए। वहां बैठते ही उन्हें मूर्छा आ गई। भीमसेन को प्रहार से पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर पांडव महारथी यह सहन न कर सके। फिर तो सब लोगों ने आपके पुत्र के मस्तक पर निर्भय होकर तेजस्वी शस्त्रों की भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात होश में आने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन को पहले 3 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से घायल किया। फिर महाधनुर्धर पांडुपुत्र भीम ने सुवर्ण में पंख से युक्त 25 बाणों द्वारा राजा शल्य को बींध दिया। उन बाणों से घायल होकर वे रणभूमि से भाग गए। राजन, तब आपके 14 पुत्रों ने भीमसेन पर धावा किया। उनके नाम ये हैं: सेनापति सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रधर्ष, विवित्सु, विकट और सम। ये सब क्रोध से लाल आंखें करके बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें अत्यंत घायल करने लगे। महाबली महाबाहु वीर भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के बीच में खड़े हुए भेड़िए के समान अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने गए। वहां पहुंचकर पांडु कुमार ने क्षुरप्र नामक बाण से सेनापति का सिर काट लिया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हो उन महाबाहु ने हंसते हंसते जलसंध को 3 बाणों से विदीर्ण करके यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर सुषेण को मारकर मौत के घर भेज दिया और उग्र के कुंडल मंडित चंद्रोपम मस्तक को एक भल्ल के द्वारा शिरस्त्राण सहित काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद पांडुनंदन वीरवर भीमसेन ने समर भूमि में
घोड़े, ध्वज और सारथी सहित वीरबाहु 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। राजन, तत्पश्चात भीमसेन ने हंसते हुए से आपके 2 पुत्र भीम और भीमरथ को भी, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, यमलोक भेज दिया। इसके बाद उस महासमर में भीमसेन ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते क्षुरप्र से मारकर सुलोचन को भी यमलोक का अतिथि बना दिया। राजन, आपके जो अन्य शेष पुत्र वहां मौजूद थे, वे भीमसेन का पराक्रम देखकर उनके भय से पीड़ित हो उन महामना पांडु कुमार के बाण की मार खाते हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने सभी महारथियों से कहा, ये भयंकर धनुर्धर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों को मार गिराते हैं। अतः तुम सब लोग मिलकर इन्हें शीघ्र काबू में करो। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक कुपित हो महाबली भीमसेन की ओर दौड़े। प्रजानाथ, राजा भगदत्त मदवर्षी गजराज पर आरूढ़ हो सहसा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां भीमसेन खड़े थे। युद्ध में आते ही उन्होंने अपने बाणों से भीमसेन को अदृश्य कर दिया, मानो सूर्य बादलों से ढक गए हों। उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीम का इस प्रकार बाणों से आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबल का आश्रय ले युद्ध में भगदत्त पर सब ओर से बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त के हाथी को भी सब ओर से छेद डाला। राजन, जो नाना प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले और अत्यंत तेजस्वी थे, उन समस्त महारथियों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से बहुत ही घायल होकर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त का वह हाथी मस्तक पर रक्त से रंजित हो रण क्षेत्र में देखने ही योग्य हो रहा था, मानो सूर्य की अरुण किरणों से व्याप्त रंगा हुआ महामेघ हो। भगदत्त से प्रेरित होकर काल के भेजे हुए यमराज की भांति वह मदस्रावी गजराज दूने वेग का आश्रय ले अपने पैरों की धमक से इस पृथ्वी को कंपाता हुआ उन सब की ओर दौड़ा। उसके उस विशाल रूप को देखकर सब महारथी अपने लिए असह्य मानते हुए हतोत्साह हो गए। महाराज, तत्पश्चात राजा भगदत्त ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजा भगदत्त से इस प्रकार अत्यंत घायल किए गए महाधनुर्धर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वजा का डंडा थाम लिया। उन सब महारथियों को भयभीत और भीमसेन को मूर्छित हुआ देख प्रतापी भगदत्त ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। राजन, तदनंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो वहीं अदृश्य हो गया। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत दारुण माया प्रकट की। वह आधे निमेष में ही भयंकर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ। घटोत्कच अपनी ही माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया था। उसके पीछे अंजन, वामन, उत्तम कांति से युक्त महापद्म, ये 3 दिग्गज और थे, जिन पर उसके साथी राक्षस सवार थे। राजन, वे सभी विशालकाय दिग्गज 3 स्थानों से बहुत मद बहा रहे थे और तेज, वीर्य और बल से संपन्न तथा महाबली और महापराक्रमी थे। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मार डालना चाहता था। महाबली राक्षसों द्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी, जिनके 4-4 दांत थे, अत्यंत कुपित हो चारों दिशाओं में टूट पड़े। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः उन हाथियों द्वारा पीड़ित होने पर वेदना से व्याकुल हो बड़े जोर जोर से चीत्कार करने लगा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भयंकर
आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी के उस चीत्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य तथा राजा दुर्योधन से कहा, ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। वह राक्षस विशालकाय है और वे राजा भी अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। वे दोनों समर में काल और मृत्यु के समान हैं। देखो, हर्ष में भरे हुए पांडवों का महान सिंहनाद सुनाई पड़ता है और भगदत्त के डरे हुए हाथी के रोने की ध्वनि भी बड़े जोर जोर से कानों में आ रही है। तुम सब लोगों का कल्याण हो। हम राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए वहां चलें, अन्यथा अरक्षित होने पर वे समर भूमि में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। महापराक्रमी वीरों, जल्दी करो, विलंब से क्या लाभ। हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि वह संग्राम अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी है। राजा भगदत्त कुलीन शूरवीर हमारे भक्त और सेनापति हैं, अतः अच्युत हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भीष्म का यह वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य और भीष्म को आगे करके भगदत्त की रक्षा के लिए बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां भगदत्त थे। उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पांडवों तथा पांचालों ने भी शत्रुओं का पीछा किया। उन सेनाओं को आते देख प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो। घटोत्कच की वह गर्जना सुनकर तथा जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। ऐसी दशा में साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल तथा लक्ष्य भेदने में सफल है। इधर हम लोगों के वाहन थक गए हैं। पांडवों और पांचालों के द्वारा दिन भर क्षत विक्षत होते रहे हैं, इसलिए विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे पसंद नहीं आता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए। कल सवेरे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। पितामह भीष्म की यह बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वे घटोत्कच के भय से पीड़ित थे। भारत कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडव बारंबार सिंहनाद करने और शंख बजाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उस दिन दिन भर घटोत्कच को आगे करके कौरवों और पांडवों का युद्ध चलता रहा। राजन, तदनंतर निशा के प्रारंभ काल में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित हो अपने शिविर को गए। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध में बाणों से क्षत विक्षत हो गए थे, तथापि वे प्रसन्न चित्त होकर अपने शिविर को लौटे। महाराज भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पांडव सैनिक बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए गए। उनकी उस गर्जना के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि तथा शंखों के शब्द भी मिले हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रेष्ठ नरेश, महात्मा पांडव गरजते, पृथ्वी को कंपाते और आपके पुत्र के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाते हुए निशा काल में शिविर को ही लौट गए। अपने भाइयों के मारे जाने से राजा दुर्योधन अत्यंत दीन हो रहा था। वह नेत्रों से आंसू बहाता हुआ शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़ा रहा। वह शिविर की यथा योग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयों के मारे जाने से दुखी एवं शोक संतप्त हो चिंता में डूब गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में चौथे दिन का युद्ध विराम विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषष्टितमोऽध्याय। धृतराष्ट्र संजय संवाद के प्रसंग में दुर्योधन के द्वारा पांडवों की विजय का कारण पूछने पर भीष्म का ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई भगवत स्तुति का कथन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडवों का देवताओं के लिए भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भारी भय और विस्मय हो रहा है। सूत संजय,
अपने पुत्रों की सब प्रकार से पराजय का हाल सुनकर मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। सोचता हूँ कैसे उनकी विजय होगी। संजय, निश्चित ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को जलाकर भस्म कर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था, दैव योग से वह सब वैसा ही होता दिखाई देता है। पांडवों की सेना में ऐसे ऐसे प्रहार कुशल योद्धा हैं जो शस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म आदि समस्त महारथियों के साथ भी युद्ध कर लेते हैं। तात महाबली महात्मा पांडव किस कारण से अवध्य हैं? किसने उन्हें वर दिया है? अथवा कौन सा ज्ञान वे जानते हैं जिससे आकाश के तारों के समान वे नष्ट नहीं हो रहे हैं? मैं पांडवों के द्वारा बारंबार अपनी सेना के मारे जाने की बात सुनकर सहन नहीं कर पाता हूँ। दैववश मेरे ही ऊपर अत्यंत भयंकर दंड पड़ रहा है। संजय, क्यों पांडव अवध्य हैं और क्यों मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं? यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताओ। जैसे अपनी भुजाओं से तैरने वाला मनुष्य महासागर का पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार मैं इस दुख का अंत किसी प्रकार नहीं देखता हूँ। निश्चय ही मेरे पुत्रों पर अत्यंत भयंकर संकट प्राप्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि भीमसेन मेरे सभी पुत्रों को मार डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो रण क्षेत्र में मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। संजय, अवश्य ही मेरे पुत्रों के विनाश की घड़ी आ पहुंची है। अतः सूत, मैं तुमसे शक्ति और कारण के विषय में जो विशेष प्रश्न कर रहा हूं, वह सब यथार्थ रूप से बताओ। टिप्पणियां हैं। शक्ति से तात्पर्य यहाँ पांडवों की शक्ति से है। मेरे पुत्रों की बार बार विजय पराजय का क्या कारण है, वही कारण विषयक प्रश्न है। युद्ध में अपने सैनिकों को विमुख हुआ देख दुर्योधन ने क्या किया? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ, महाधनुर्धर अश्वत्थामा और महाबली विकर्ण ने भी क्या किया? महाप्राज्ञ संजय, मेरे पुत्रों के विमुख होने पर उन महामना महारथियों ने उस समय क्या निश्चय किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, सावधान होकर सुनिए और सुनकर स्वयं भी पांडवों की शक्ति और अपनी पराजय के कारण के विषय में निश्चय कीजिए। पांडवों में न कोई मंत्र का प्रभाव है और न कोई वैसी माया ही वे करते हैं। राजन, पांडव लोग युद्ध में किसी विभीषिका का प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। वे न्याय पूर्वक युद्ध करते हैं। शक्तिशाली तो वे हैं ही। भारत, कुंती के पुत्र जीवन निर्वाह आदि के सभी कार्य सदा धर्म पूर्वक ही आरंभ करते हैं, कारण कि वे जगत में अपना महान यश फैलाना चाहते हैं। वे युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते। धर्म बल से संपन्न होने के कारण ही वे महाबली और उत्तम समृद्धि से युक्त हैं। जहां धर्म होता है, उसी पक्ष की विजय होती है। महाराज, धर्म के ही कारण कुंती के पुत्र युद्ध में अवध्य और विजयी हो रहे हैं। इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा पापों में ही तत्पर रहते हैं। निर्दय होने के साथ ही निकृष्ट कर्म में लगे रहते हैं। इसीलिए युद्ध स्थल में उन्हें हानि उठानी पड़ती है। जनेश्वर, आपके पुत्रों ने नीच मनुष्यों की भांति पांडवों के प्रति बहुत से क्रूरतापूर्ण बर्ताव तथा छल कपट किए हैं, परंतु आपके पुत्रों का वह सारा अपराध भुलाकर पांडव सदा उन दोषों पर पर्दा ही डालते आए हैं। पांडु के बड़े भाई महाराज, इस पर भी आपके पुत्र उन पांडवों को अधिक आदर नहीं देते हैं। जनेश्वर, निरंतर किए जाने वाले उसी पाप कर्म का इस समय यह अत्यंत भयंकर फल प्राप्त हुआ है। महाराज, आप सुहृदों के मना करने पर भी जो ध्यान नहीं देते हैं, इससे अब स्वयं ही पुत्रों और सुहृदों सहित अपनी अनीति का फल भोगिए। विदुर, भीष्म तथा महात्मा द्रोण ने और मैंने भी बारंबार आपको मना किया है
किंतु आप कभी समझ नहीं पाते थे। जैसे मरणासन्न मनुष्य हितकारी औषध को भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार आपने हम लोगों के कहे हुए लाभकारी और हितकारी वचनों को भी ठुकरा दिया एवं अब अपने पुत्रों की बात में आकर यह मान रहे हैं कि हमने पांडवों को जीत लिया। भरत श्रेष्ठ, आप पांडवों की विजय और अपनी पराजय का जो कारण पूछते हैं, उसके विषय में यथार्थ बातें सुनिए। शत्रुदमन, मैंने जैसा सुन रखा है वह आपको बताऊंगा। दुर्योधन ने यही बात पितामह भीष्म से पूछी थी। महाराज, युद्ध में अपने समस्त महारथी भाइयों को पराजित हुआ देख आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन का हृदय शोक से मोहित हो गया। उसने रात में महाज्ञानी पितामह भीष्म के पास विनय पूर्वक जाकर जो कुछ पूछा था वह बताता हूं, मुझसे सुनिए। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, रुदिक पुत्र कृतवर्मा, कंबोजराज सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण तथा पराक्रमी भगदत्त, ये सब महारथी कहे जाते हैं। सभी कुलीन और युद्ध में मेरे लिए अपना शरीर निछावर करने को तैयार हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग मिल जाएं तो तीनों लोकों पर भी विजय पाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु पांडवों के पराक्रम के सामने आप सब लोग टिक नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह है। अतः मेरे प्रश्न के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिए। किसका आश्रय लेकर ये कुंती के पुत्र क्षण क्षण में हम लोगों पर विजय पा रहे हैं? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन नरेश्वर, मेरी बात सुनो। इस विषय में जो यथार्थ बात है उसे बताता हूं। मैंने अनेक बार पहले भी तुमसे ये बातें कही हैं, परंतु तुमने उन्हें माना नहीं है। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। प्रभो, इसी में मैं तुम्हारा और भूमंडल का कल्याण समझता हूँ। राजन, तुम अपने सभी शत्रुओं को संताप और बंधु बांधवों को आनंद प्रदान करते हुए भाइयों के साथ मिलकर सुखी रहो और इस पृथ्वी का राज्य भोगो। तात, इस तरह की बातें मैंने पहले पुकार पुकार कर कही हैं, परंतु तुमने उन सब को अनसुनी कर दिया है। तुम जो पांडवों का अपमान करते आए हो, आज उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। महाबाहो, प्रभो, अनायास ही महान कर्म करने वाले पांडवों के अवध्य होने में जो हेतु है उसे बताता हूं, सुनो। लोक में ऐसा कोई प्राणी न हुआ है, न है और न होगा जो शारंग धनुष्य धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित इन सब पांडवों पर विजय पा सके, तथा देवता, असुर और मनुष्यों में ऐसा भी कोई नहीं है जो उन भगवान श्री हरि को यथार्थ रूप से जान सके। तात धर्मज्ञ पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों ने मुझसे जो पुराण प्रतिपादित यथार्थ बातें कही हैं, उन्हें बताता हूं, सुनो। पहले की बात है, समस्त देवता और महर्षि गंधमादन पर्वत पर आकर पितामह ब्रह्मा जी के पास बैठे। उस समय उनके बीच में बैठे हुए प्रजापति ब्रह्मा ने आकाश में खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। अपने मन को संयम में रखने वाले ब्रह्मा जी ने ध्यान से यथार्थ बात जानकर हाथ जोड़ लिए और प्रसन्न चित्त होकर उन परम पुरुष परमेश्वर को नमस्कार किया। ऋषि तथा देवता ब्रह्मा जी को खड़े और हाथ जोड़े हुए देख स्वयं भी उस परम अद्भुत तेज का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन तेजोमय परम पुरुष का यथावत पूजन करके उनकी स्तुति की। प्रभो, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब ओर आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसीलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं।
आप योग स्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव, आपकी जय हो। लोकहित में लगे रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से आदि कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ आप असंख्य गुणों के आधार, और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। शारंग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याण में गुणों से संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय हैं। आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि कारण हैं। हरिकेश प्रभो, आपकी जय हो। आप पीतांबरधारी, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई इयत्ता नहीं है। आप आत्म स्वरूप के ज्ञाता, स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्रह्मन, आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन, आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन, आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्य स्वरूप, मुक्त आत्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्व स्वरूप परमेश्वर, सदा आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं। दिशाएं बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है। मैं ब्रह्मा आपका शरीर, देवता अंग प्रत्यंग और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है। वेद आपकी संस्कार निष्ठा है। यह जगत सदा आप ही के आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम न तो आपकी संख्या जानते हैं, न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि आपका आविर्भाव कैसे होता है। देव, हम तो आपकी उपासना में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपके ही शरण हैं। विष्णु, हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही करते हैं। आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। देवेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है।
इसीलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाएं। प्रभो, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। वासुदेव, आप ही पूर्णतम परमेश्वर हैं। आपका जो परम गुह्य यथार्थ स्वरूप है, उसी का यहाँ इस रूप में आपकी कृपा से ही गान किया गया है। श्री कृष्ण, आपने आत्मा द्वारा स्वयं अपने आप को ही संकर्षण देव के रूप में प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मज स्वरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की है। प्रद्युम्न से आपने ही उन अनिरुद्ध को प्रकट किया है जिन्हें ज्ञानी जन अविनाशी विष्णु रूप से जानते हैं। उन विष्णु रूप अनिरुद्ध ने ही मुझ लोकधाता ब्रह्मा की सृष्टि की है। प्रभो, इस प्रकार आपने ही मेरी सृष्टि की है। आपसे अभिन्न होने के कारण मैं भी वासुदेव मैं ही हूँ। लोकेश्वर, इसीलिए याचना करता हूँ कि आप अपने आप को स्वयं ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 रूपों में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण कीजिए। वहां सब लोगों के सुख के लिए असुरों का वध करके धर्म और यश का विस्तार कीजिए। अंत में अवतार का उद्देश्य पूर्ण करके आप पुनः अपने पारमार्थिक स्वरूप से संयुक्त हो जाइए। अमित पराक्रमी परमेश्वर, संसार में महर्षि और देवगण एकाग्र चित्त हो उन लीलानुसारी नामों द्वारा आपके परमात्म स्वरूप का गान करते हैं। सुबाहो, आप वरदायक प्रभु का ही आश्रय लेकर समस्त प्राणी समुदाय आप में ही स्थित हैं। ब्राह्मण लोग आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, किसी सीमा के संबंध से शून्य, असीम तथा लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सेतु स्वरूप बताते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्टितमोऽध्यायः। नारायणावतार श्री कृष्ण एवं नरावतार अर्जुन की महिमा प्रतिपादन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, तब लोकेश्वरों के भी ईश्वर दिव्य रूपधारी श्री भगवान ने स्नेह मधुर गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, तात, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वह सब मुझे योग बल से ज्ञात हो गई है, उसके अनुसार ही सब कार्य होगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब देवता, ऋषि और गंधर्व सभी बड़े विस्मय में पड़े। उन सब ने अत्यंत उत्सुक होकर पितामह ब्रह्मा जी से कहा, प्रभो, आपने विनय पूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा जिनकी स्तुति की है, ये कौन थे? हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान ब्रह्मा ने उन समस्त देवताओं, ब्रह्मर्षियों और गंधर्वों से मधुर वाणी में कहा, श्रेष्ठ देवताओं, जो परम तत्व हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सब से विलक्षण हैं, जिन्हें संपूर्ण भूतों का आत्मा और सर्वशक्तिमान प्रभु कहा गया है, जो परम ब्रह्म और परम पद के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर मुझसे प्रसन्न हो बातचीत की है। मैंने उन जगदीश्वर से संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए यूं प्रार्थना की है कि प्रभो, आप वासुदेव नाम से विख्यात होकर कुछ काल तक मनुष्य लोक में रहें और असुरों के वध के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हों। जो दैत्य, दानव तथा राक्षस संग्राम भूमि में मारे गए हैं, वे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत बलवान होकर जगत के लिए भयंकर बन बैठे हैं। उन सब का वध करने के लिए सबको वश में करने वाले भगवान नारायण नर के साथ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होकर भूतल पर विचरेंगे। ऋषियों में श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण हैं, वे एक साथ
मानव लोक में अवतीर्ण होंगे। युद्ध भूमि में यदि वे विजय के लिए यत्नशील हों, तो संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मूढ़ मनुष्य उन नर नारायण ऋषि को नहीं जान सकेंगे। संपूर्ण जगत का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तुम सब लोगों को उन सर्वलोक महेश्वर भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। सुर श्रेष्ठ गण शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन महापराक्रमी भगवान वासुदेव का ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर अनादर नहीं करना चाहिए। ये भगवान ही परम गुह्य हैं, ये ही परम पद हैं, ये ही परम ब्रह्म हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप जाना नहीं जा सकता। ये ही विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी के द्वारा परम सुख, परम तेज और परम सत्य कहे गए हैं। इसलिए ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा संसार के मनुष्यों को अमित पराक्रमी भगवान वासुदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी इन भगवान वासुदेव को केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ख है। भगवान की अवहेलना करने के कारण उसे नराधम कहा गया है। भगवान वासुदेव साक्षात परमात्मा है और योग शक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने मानव शरीर में प्रवेश किया है। जो उनकी अवहेलना करता है उसे ज्ञानी पुरुष तमोगुणी बताते हैं। जो चराचर स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह भूषित उत्तम कांति से संपन्न भगवान पद्मनाभ को नहीं जानता, उसे विद्वान पुरुष तमोगुणी कहते हैं। जो किरीट और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले तथा मित्रों भक्तजनों को अभय देने वाले उन परमात्मा की अवहेलना करने वाला मनुष्य घोर नरक में डूबता है। सुर श्रेष्ठ गण इस प्रकार तात्विक वस्तु को समझकर सब लोगों को लोकेश्वरों के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन देवताओं तथा ऋषियों से ऐसा कहकर पूर्व काल में सर्वभूतात्मा भगवान ब्रह्मा ने उन सबको विदा कर दिया। फिर वे अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की कही हुई उस परमार्थ चर्चा को सुनकर देवता गंधर्व मुनि और अप्सराएं ये सभी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए। तात एक समय शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुरातन भगवान वासुदेव की महात्म्य कथा कह रहे थे। उन्हीं के मुंह से मैंने ये सब बातें सुनी है। भरत श्रेष्ठ, इसके सिवा जमदग्नि नंदन परशुराम, बुद्धिमान मार्कंडेय, व्यास तथा नारद से भी मैंने यह बात सुनी है। भरत कुलभूषण, इस विषय को सुन और समझकर मैं वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को अविनाशी प्रभु परमात्मा लोकेश्वरेश्वर और सर्वशक्तिमान नारायण जानता हूँ। संपूर्ण जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, वे भगवान वासुदेव मनुष्यों के लिए आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं है। तात वेदों के पारंगत विद्वान महर्षियों ने तथा मैंने तुमको मना किया था कि तुम धनुर्धर भगवान वासुदेव के साथ विरोध न करो, पांडवों के साथ लोहा न लो, परंतु मोहवश तुमने इन बातों का कोई मूल्य नहीं समझा। मैं समझता हूँ तुम कोई क्रूर राक्षस हो, क्योंकि राक्षसों के ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोगुण से आच्छन्न रहती है। तुम भगवान गोविंद तथा पांडुनंदन धनंजय से द्वेष करते हो। वे दोनों ही नर और नारायण देव हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है। राजन, इसलिए तुम्हें यह बता रहा हूं कि ये भगवान श्री कृष्ण सनातन अविनाशी सर्वलोक स्वरूप नित्य शासक धरणीधर एवं अविचल हैं। ये चराचर गुरु भगवान श्री हरि तीनों लोकों को धारण करते हैं। ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं और ये ही विजयी हैं।
सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हैं। राजन, ये श्री हरि सर्वस्वरूप और तम एवं राग से रहित हैं। जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। उनके महात्म्य योग से तथा आत्म स्वरूप योग से समस्त पांडव सुरक्षित हैं। राजन, इसीलिए इनकी विजय होगी। वे पांडवों को सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं, युद्ध में बल देते हैं और भय से नित्य उनकी रक्षा करते हैं। भारत, जिनके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, वे सनातन देवता, सर्व गुह्यतम कल्याण स्वरूप परमात्मा ही वासुदेव नाम से जानने योग्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुभ लक्षण संपन्न शूद्र, ये सभी नित्य तत्पर होकर अपने कर्मों द्वारा इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आदि में संकर्षण ने श्री कृष्णोपासना की विधि का आश्रय ले इन्हीं की महिमा का गान किया है। ये ही श्री कृष्ण नाम से विख्यात होकर इस लोक की रक्षा करते हैं। ये भगवान वासुदेव ही युग युग में देवलोक, मर्त्यलोक तथा समुद्र से घिरी हुई द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं, और ये ही बारंबार मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तषष्टितमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण की महिमा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, वासुदेव श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान हैं। वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडेय जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत अद्भुत बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूतमय हैं और वे ही सबके आत्म स्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम हैं। सृष्टि के आरंभ में इन्हीं परमात्मा ने जल, वायु और तेज, इन तीन भूतों तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की थी। संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्व तेजोमय देवता योग शक्ति से उस जल में सोए। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की। इन्होंने ही स्वर्ग के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की थी। ये ही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु स्वरूप हैं। प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते हैं। ये धर्मज्ञ, वरदाता, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा धर्म स्वरूप हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव तथा स्वयं सर्वसमर्थ हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाश तथा नियमों की रचना की है। महात्मा अविनाशी प्रभु गोविंद ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जगत सृष्टा प्रजापति को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। उन पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवाधिदेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई, जो संपूर्ण भूतों को तथा पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्हें विश्वरूपी अनंत देव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलशायी नारायण के कान की मैल से महान असुर मधु का प्राकट्य हुआ था। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूर कर्मा था।
उसने ब्रह्मा जी का समादर करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला था। तात मधु का वध करने के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य तथा ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। वे ही भगवान समय समय पर वराह, नृसिंह और वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। वे श्रीहरि ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। उन कमल नयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व न हुआ है न होगा। राजन, उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो, संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान केशव की आराधना करते हैं, वह परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। केशव नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। क यानी ब्रह्मा, अ यानी विष्णु, ईश यानी शिव, जिनके वपु हैं। नरेश्वर संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य, पिता और गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वह अक्षय लोकों पर विजय पा जाता है। जो मनुष्य भय के समय इन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन महान भय में निमग्न भगवान उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। भरतवंशी नरेश इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी, सर्वसमर्थ, जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान केशव की शरण ली है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्टितमोऽध्यायः ब्रह्मभूत स्तोत्र तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की महत्ता। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, महाराज दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने इनका जो ब्रह्मभूत स्तोत्र कहा था, उसे तुम मुझसे सुनो। प्रभो, आप साध्यगण और देवताओं के भी स्वामी एवं देव देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने ऐसा ही कहा है। मार्कंडेय जी ने आपको भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञों का यज्ञ और तपस्याओं का भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान भृगु ने आपको देवताओं का भी देवता कहा है। विष्णु, आपका स्वरूप अत्यंत पुरातन और उत्कृष्ट है। प्रभु, आप वसुओं के वासुदेव तथा इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया है। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में कहते हैं। अव्यक्त प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त महत्त्व आदि कार्य वर्ग आपके मन में स्थित है तथा संपूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा असित और देवल का कथन है। आपके मस्तक से द्युलोक और भुजाओं से भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान और संग्राम में कभी पीछे हटने वाला नहीं है, उन उदार राजर्षियों के परम आश्रय भी आप ही हैं।
इस प्रकार सनत कुमार आदि योगवेत्ता पापापहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। तात दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई है। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। राजन, उस समय शांतनु नंदन भीष्म जी ने पुनः दुर्योधन से कहा, नरेश्वर, तुमने महात्मा केशव तथा नर स्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्म्य, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया। ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं, तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समर भूमि में किसी के लिए भी वध्य नहीं है, वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं। तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। प्रजानाथ, ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्म जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चले गए। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र शैया पर सो गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।